तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आप आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक ना, ज़्यादातर तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट हो रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एक दिन में हम 2 सेट कराएंगे, यानी कि एक वीडियो में हम 2 सेट कराएंगे और बाकी 41 सेट होता है, ठीक ना, 41 सेट पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में सेट 1 और सेट 2 देखने वाले हैं, यानी कि 2 सेट एक ही वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिपीट हो रहा है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, यानी कि करंट अफेयर से, ठीक ना। करंट अफेयर से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो करंट अफेयर को आपको कर जाना, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ना। आज की रिव्यू में यानी कि आज का एग्जाम जो हुआ था, ठीक ना, उसका रिव्यू आप देखे होंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि का क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी कि पोलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो पोलिटी का आपको अनुच्छेद, उसके बाद संविधान संशोधन और आपका भाग देख कर जाना, ठीक ना। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछने यानी कि देखने को मिल रहा है, तो इसे आप कर जाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में पूछा था किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये हो जाए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार और डीपीएसपी जिसे कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका राष्ट्रपति हो गया, ठीक ना, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक ना, और प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा राज्यसभा, ये सबको आपको एक बार देख कर जाना, ठीक ना। इससे ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कमुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो मंदिर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है, ठीक ना, तो मिश्रण को खाली स्थान कहा जाएगा। तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा, तो ये इसको यौगिक कहा जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यौगिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी से भी आपको यानी कि भारत के भूगोल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AKFI, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो आपका मेडिवल हिस्ट्री से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको भी देख कर जाना, ठीक ना, यानी कि जीके और जिसमें ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न पोलिटी से पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद आपका एस्थेटिक से पूछा जाता है, ठीक ना। एस्थेटिक का पोर्शन थोड़ा रहता है, ठीक ना, उसे भी आपको देख कर जाना है, ठीक ना। बाकी अगर यानी कि अगर आपका 5, 6, 7, 8 का एग्जाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो आपका कल भी एग्जाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। 1-2 सेट कराएंगे, उसको देख लीजिएगा। आपका 110% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और बाकी 41 सेट करा दिए हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक ना, देखने में। बाकी इसे आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसे देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अलग करता है। तो कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अलग करता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 नंबर में पूछा था क्षय रोग और टीबी रोग खाली स्थान के कारण होता है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि विटामिन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और रोग से भी यानी कि रोग से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसे आपको कर जाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं घर्षण के कारण एक दूसरे
के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को खाली स्थान है तो सापेक्ष गति को क्या कहा जाता है, यानी कि क्या होता है, यही आपसे पूछा गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थैतिक घर्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था केलरू झील खाली स्थान के त्रिकोण में पाई जाती है, तो किस त्रिकोण में पाई जाती है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा के यानी कि कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 2, यानी कि लोकसभा में 2 किया जाता है, ठीक ना, एंग्लो इंडियन को मनोनीत किए जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन में वंचित होल खाली स्थान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिनों के अंदर, ठीक ना, 10 दिन के भीतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप देख कर जाइएगा, ठीक ना, बाकी इससे क्वेश्चन फंसने की 100% गारंटी है, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा जाता। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर जो है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका मतलब हिस्ट्री यानी कि यहाँ पर आप साइंस पर आ जाते हैं, ठीक ना। तो साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 4 से यानी कि 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर था आपका बायोलॉजी का, ठीक ना। तो बायोलॉजी को आपको देख कर जाना है थोड़ा सा, ठीक ना, यानी कि इसमें देख लेना कोशिका, उसके बाद हो गया रोग और, ठीक ना, विटामिन हार्मोन हो गया, ठीक ना, इसको आपको देख कर जाना है, आराम से मतलब कि फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक सिंह का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी को लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीएस्टर, यानी कि 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सॉरी ये हो जाएगा रेयन, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर रेयन हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रियो ओलंपिक 2016 में पहले भारतीय महिला प्रो ओलंपिक पदक की विजेता, ठीक ना, दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था, तो ये किसने कौन सा पदक जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को खाली स्थान कहा जाता है, तो आपका यानी स्टैटिक से थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा मतलब हार्ड है, ठीक ना, यानी कि डीप से पूछ रहा है, ठीक ना, तो उसे आप अच्छे से कर जाइएगा। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुरम, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भविष्य की पीढ़ियाँ की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है, तो यह वाक्य क्या समझाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सतत विकास समझाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि इसका इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई बता देता है, ठीक ना, यानी कि एसआई से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के लिए लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिजली ने कराया था, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको यानी कि जो कहते हैं, ठीक ना, मेडिवल हिस्ट्री पर कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी यहाँ पर प्राचीन से उतना क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, ठीक ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था बर्फ का गलनांक खाली स्थान होता है, तो यानी कि बर्फ कब गलता है, ठीक ना, सिंपल सा बात है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, कितना केल्विन पर गलने लगता है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 273.15 केल्विन पर यह गलने लगता है, ठीक ना, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो ये भी स्टैटिक का पोर्शन है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजेल फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सत्यम जयते शब्द किस उपनिधि से में है, तो इसका करेक्ट आंसर है मांडोको प्रदेश में, ठीक ना, मांडोको देश में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ओलंपिक पदक विजेता सुनील
कुमार किस खेल से जुड़ा है? तो ये किस खेल से जुड़ा है ये आपसे पूछा गया था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक ठो नर्मदा हो गया, एक ठो ताप्ती हो गया, एक ठो महानदी हो गया, ठीक ना। महानदी पर आपका सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है, तो इसे भी याद रखना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, नदी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक ना। और लंबी नदी पूछे तो गंगा हो जाएगा। बाकी बहुत फैक्ट है नदी पर, ठीक ना। तो नदी को आपको देख कर जाना, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसे शहर को विश्व की लौह या और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? यहाँ पर ऊंचा झरना पाया जाता है, तो ये साबरमती नदी पर पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार DPSP जो कहे थे, ठीक ना, उसको पढ़कर जाना है एक, यानी कि यहाँ से ही आपका प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक ना। जैसे ये DPSP, ठीक ना, ये सबसे आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी अनुसूची भी पढ़ लीजिएगा, अनुसूची 12, ठीक ना, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार इनमें से कौन सा है? तो कानून के समक्ष, यहाँ की इसमें कौन हो जाएगा? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, महाबलिपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहा वर्मन द्वितीय ने कराया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछता था, खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक ना। ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक ना। इसको अनुच्छेद को याद कर जाना, ठीक ना। यानी कि 1 से लेकर अगर आप 100 तक अनुच्छेद याद करते हैं और उधर आपको यानी कि 2 से लेकर 360 जितना है, ठीक ना, इसको याद कर लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, ठीक ना। बाकी यहाँ पर राज्यपाल यानी कि इसको भी याद कर लीजिए, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबको देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सभी भारतीयों को नागरिकता, यानी कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई? तो कब गठित की गई थी ये आपसे पूछा गया था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1893 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1893 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक ना। तो इसको भी कर जाइए, ठीक ना। यानी कि अर्थशास्त्र में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिला है, ठीक ना। यानी कि सबसे ज़्यादा आपका यही से अर्थव्यवस्था से बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, ये सबसे देखने को मिला है, ठीक ना। तो इसको आपको कर जाइए। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दीर्घकालीन योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है ये आपसे पूछा गया था। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र अपने अक्ष के खाली स्थान से चारों ओर घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चारों ओर घूमता है, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी है तो आप आराम से मार दीजिएगा, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी धर्म को समान से रूप से देखने वाला, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इनमें प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को
को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर में पूछा था भारत के राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको कहे थे ना राज्यपाल को भी पढ़कर जाना, ठीक ना। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था खाली स्थान सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, यानी कि सबसे ऊंची चोटी पूछा है, ठीक ना। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक ना, जिसे यानी कि नेपाल में क्या कहा जाता है। तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये नेपाल में ही स्थित है, माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था योग के प्रकारों में अर्ध पद्यासन की स्थिति क्या है। तो इसका स्थिति क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधा लिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होनी चाहिए। तो अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछा गया था। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने से 6 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वास्तुकला में पंचायत शैली खाली स्थान शब्द से संबंधित है। तो किस शब्द से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर से। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इनमें से कौन सी फॉर्म आर्टिटिक्स जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है। तो ये किसका हो जाएगा। तो इस 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्व चैलेंज कप से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्य परिषद को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है। तो मूल्य को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। विदेशी मुद्रा विनिमय दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो ये कबड्डी से जुड़ा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खजुराहो कंदरिया महादेव भगवान खाली स्थान को समर्पित करता है। तो किसको समर्पित करता है ये आपसे पूछा गया था। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि नियंत्रित की जाती है। तो चलिए फटाफट से अगला यानी कि पार्ट 2 यानी कि सेट 2 देखते हैं, ठीक ना। ये 17 जनवरी 2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को यानी कि इसको भी शुरू करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से सेट 2 को शुरू करते हैं, ठीक ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक बार पूरा देख कर जाइएगा, ठीक ना। तो एक नंबर में पूछा था इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उजागर करता है। तो ये हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। तो किस समिति को कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति को कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन था 3 नंबर में। तो यहाँ पर 3 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इनमें से कौन सा खेल है जो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ड्रॉप। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य मानव का अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। तो इसको कौन हटा सकता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की। तो किसने किया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है चालुक्य ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है। तो प्रोटोनों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। तो ये सोना को सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल खाली स्थान
और खाली स्थान के उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ और तोरण, ठीक ना। यहाँ पर पदार्थ हो जाएगा, उसके बाद तोरण के उत्पादन को हटा दिया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 110% गारंटी देते हैं कि हम लेकर आएंगे सिर्फ 10 से 15 वीडियो, ठीक ना। 10 से 15 वीडियो लेकर आएंगे। आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जीके और जीएस में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी करंट अफेयर को तो रहबे करेगा, ठीक ना। करंट अफेयर को हल का रहेगा तो करंट अफेयर को आपको अलग से देख कर जाना है, ठीक ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। रबी फसल कब बोई जाती है? तो सिंपल सा बात है, अक्टूबर यानी नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक ना। इसको याद रखना है। बाकी खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा गेहूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जवादी और सेवराई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर गोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मलहिंद पाठ किससे संबंधित है? यानी मलहिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था? तो वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक ना। किस बंदरगाह पर आया था? तो ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हेड बॉल खेल क्षेत्र को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर जो है कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो ये किस काल में मिली है ये आपसे पूछा गया था। तो 17 का करेक्ट आंसर जो है हड़प्पा संस्कृति में मिली है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो ये हो जाएगा कोविड-19। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी की सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक संसाधनों का त्रियादी कहा जाता है, त्रिसादी कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन यानी होता है? तो इसका सत्र का संयोजन कौन होता है ये आपसे पूछा गया था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, प्रो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे ये आपसे पूछा गया था। तो मेरियन पप्पन थोंगे वाले बेलू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरियन पप्पन थेंगा बेलू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट सकते हैं, मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है। तो इसको दो समान यानी कि दो यहाँ पर दो समान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दो समान, ठीक ना। दो समान यानी कि में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भरत मुनि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? तो ये गृह मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थाल घाट मुंबई और खाली स्थान को जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन
ऑप्शन था 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग कप, बाकी ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है। पुरुष में कौन सा सेक्स जीन पाया जाता है, तो एक्स और वाई पाया जाता है, या मादा में एक्स एक्स पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संज्ञा अभ्यास का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के संज्ञा अभ्यास का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा रूप से प्रशासनिक विधि, प्रशासित विधि, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था, तो किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है उद्यान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत आता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है, यानी कि ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो इसका अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहदत्त, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है, तो इनमें से कौन सा एक नदी बंदरगाह है, ये आपसे पूछा गया था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खालिस्तान कहा जाता है, तो इस ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आवाज कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है, तो कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है, ये आपसे पूछा गया था। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ये आपसे पूछा गया था। तो 31.16% हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है, तो कौन आता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक ना, आर्थिक कार्मिक मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पुराने जल और मिट्टियों को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है, तो इसमें क्या स्थिति दर्शाता है, क्या स्थिति को दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है पेड़, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है। डोलू कुनीथा खालिस्तान में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो 1993 में हुआ था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसे किसे जाना जाता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। पीसी महानोबेलिस को जाना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्पाधिकार कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर अल्पाधिकार कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार खालिस्तान के माध्यम से खनन खरीदती है, तो किसके माध्यम से खनन खरीदती है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय खाद्य निगम द्वारा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी, तो किस वर्ष शुरू की गई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार
योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी? तो किस यानी कि किस ईस्वी में शुरू की गई थी? तो 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी विधेयक के बिना सरकार भारत को संचित निधि से पैसा निकालती है तो वह कहलाएगी, तो वह क्या कहलाएगी, यह से पूछा गया था। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक कहलाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका टोटल यानी कि टोटल आपका 50-50 यानी 100 प्रश्न कराएं, ठीक ना। बाकी और भी प्रश्न कराएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।